ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली 18/6/2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों की खिदमत करने। बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते एंड सी, जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার এমন একটা কি চিন্তন চলে যার জন্য শিব বাবা বলেন যে অপেক্ষা করো, ওয়েট এন্ড সি। তো সেটা কি ব্যাপার হতে পারে? उत्तर, बाबा का विचार चलता, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव।
तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। আজকে গান হচ্ছে तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। আজকে বাবা কি বললেন যে ব্রহ্মা বাবার খুব চিন্তন চলে যে এতগুলো বাচ্চা আসবে, তারা বাবা থেকে জ্ঞান তো নিতে আসবে, তো এত বাচ্চা কোথায় থাকবে, তো রুম বানাতে হবে তাদের জন্য। তো শিব বাবা কিন্তু দিচ্ছেন অপেক্ষা করো, যেরকম তারা আগে কল্পের আগে সে ছিল তারা সেরকমই থাকবে, তুমি চিন্তা করো না, তুমি পড়াই করো তোমার। আজকে বাবার কত কমপ্লেক্স, কত বিল্ডিং হয়ে গেছে মধুবনে। শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে বলছে তোমাকে কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবার শরীর ছাড়ার পরে অনেক শান্তিবন হলো, জ্ঞান সরোবর হলো, পাণ্ডব ভবনে খুব অল্প জায়গা ছিল, সেটা আরো বিস্তার হলো। ओम शांति। बाप भी कहते बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चों तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। না যে জনির যে মানে জীব হবে তার সন্তান সেরকমই হবে, তো কাগের বাচ্চা কাগের মতনই হবে। तो तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। तो बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। শিব বাবা সাগর, আমরা সবাই নদী, তারপরে কেউ বড় বড় পুকুর, আর কেউ সরোবর। तो वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। हाँ भक्त में भी ऐसे ही है। तो कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं, और पढ़ी लिखी बच्चियां है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, আজকে বাবা কি চ্যাট করছে বাচ্চাদের সঙ্গে, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है। বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল যে চিনি কি দিয়ে তৈরি হয় আর গুড় কি দিয়ে তৈরি হয়, तो कहा कि लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। यही है आंसर, एटाई। तो अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। कैसे बनती है चीनी, लाल गन्ने से गुड़, आखिर गुड़ है ना,
रसे आखिर चिनियो है जो तो मिले है ना सुगर हाँ हाँ तो पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं और चाहिए ना कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी है ना, हे पतित पावनाओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, परसों भी राम के विषय में कि हे पतित पावन सीताराम, ये कोई उस राम की बात नहीं है, ये तो परमात्मा राम की है। तो बाबा कहते हे पतित पावन, ये जब कहते हैं तो ये कोई कृष्ण को नहीं बुला रहे हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो कृष्ण बुद्धि याद नहीं आता है। हे पतित पावन कृष्ण, এটাও কোনোদিন আমরা শুনিনি। परमात्मा याद आता है तो बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मातन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। स्थापना होगी उसके बाद क्या होगा? तो इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। दुनिया के ऐसे आगे बाबा सत्ययुग के যারা মানে পালনা করবে সে আত্মাদেরকে বাবা তৈরি করে নিচ্ছে, তাদের মধ্যে পবিত্রতার শক্তি ভরে দিচ্ছে। তারপরে সত্যযুগে দেব আত্মারা যখন তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন এই পূর্ণ দুনিয়ার বিনাশ। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सब विश्व का मालिक हो गया। तो यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप और वर्ष को याद करो, यह भूलो मत और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है। तो बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते तुम शतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र
पतित दुनिया यह है। बाबू से परम धामटा होच्छे पवित्र और सत्ययुग होच्छे पवित्र, अपवित्र कोनटा? ए कलिजुग। तभी आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी क्या है? तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सत्युग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते। क्या नहीं होता सूक्ष्म वतन और मूल वतन में? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र सूक्ष्म वतन और मूल वतन में नहीं है, ये पृथ्वी में है। तो यह यहाँ ही है, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। अनेक समय আমরা ভাবি না যে সূক্ষ্ম বতনে তো শুধু ব্রহ্মা বাবা আছে, ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা আছেন, ফেরেশতাদের দুনিয়া। কিন্তু যখন আমাদের যে তিন লোকের যে চিত্র দেখানো হয়েছে প্রদর্শনীতে, ওখানে কিন্তু তিনটে আলাদা আলাদা স্তর আছে না। তো একটাকে ব্রহ্মপুরী, একটাকে ব্রহ্মাপুরী, একটাকে বিষ্ণুপুরী, একটাকে শঙ্করপুরী বলা হয়। তার মানে তিনটে সূক্ষ্ম দেবতা আলাদা আলাদা লেয়ারে কি আছে? বসে আছে। কখনো কখনো সেই দৃশ্যটা ইমার্জ করতে হবে। ব্রহ্মারই হয়তো তিনটে স্বরূপ আছে, ব্রহ্মা বাবাই বিষ্ণু সূক্ষ্ম আকারী রূপে দেবতা, সম্পূর্ণ দেবতা রূপে আছে বা শঙ্কর রূপেও আছে, কিন্তু তিনটে পার্ট তো আলাদা না। সেই ফিলিংটাও মাঝে মাঝে করতে হবে। বাবা ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया है। जैसे जो अभी विनाश हो रहा है, बम बन रहे हैं, विनाश की जितनी भी बातें विनाश की तरफ जा रही है, उसका भी तो प्लानिंग तो होगा। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो कितने ब्राह्मण बच्चे बनेंगे, कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे हैं, वहां सेंचुरी खुलेगा नहीं, फिर वो काम ब्रह्मा बाबा कर रहा है, स्थापना का काम। ऐसे विनाश का जो काम होता है वो भी शंकर আমাদের এখানে যদি আমরা একই ভাইকে সব কাজ করি তো সে তো পারবে না, তো একটু এটা তুমি করো, এটা তুমি করো, এরকম সেখানেও ভাগ করা আছে ডিউটি। तो सूक्ष्म कारोबार चलती तो होगी वतन में, नहीं? हम लोग यहाँ अपना मैनेजमेंट देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में बाबा का मैनेजमेंट कितना पावरफुल होगा। तो यह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहां है ही एक धर्म, बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। कहा? देवी देवताओं की दुनिया में भी असुर थे, दैत्य थे, ये पूरा झूठ है। तो बाबा कहते फिर तो सतयुग और कलयुग में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। कल मम्मा किस विषय में क्लियर की थी? हाँ, साक्षात्कार के विषय में ना। तो तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो, तो बाप भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। तो यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह तो है ही रहम दिल। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है।
मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सगे বলছে যে আত্মা নির্লেপ, आत्मार मध्य पाप पुण्य कोनो लेप सेप लागे ना। और बाबा कहते ये उल्टी बात है, वास्तव में आत्मा में ही सारा लेप लगता है। ठीक है, और अभी आत्मा की सफाई चाहिए, सबसे बड़ी सफाई है आत्मा की। घर की सफाई, बर्तन की सफाई, कपड़ा की सफाई हम लोग करते हैं, लेकिन किसकी चाहिए? शराब, सरफ सरफ। ओ, आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को पता नहीं। বাবার জ্ঞানে আমরা চলছি, তো দেখতে তো হবে না যে কতটা আমার আত্মা পরিষ্কার হয়েছে। এখন রোজ দিন বাবার মুরলি রূপী সাবান বসে বসে, হ্যাঁ, যোগ দ্বারা কতটা পরিষ্কার হয়েছে রাজকুমার ভাই? कितना? 70%, 80, 80 हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है। मेन गंदगी निकल गई है, थोड़ा थोड़ा पुराना दाग, कड़ा दाग थोड़ा बाकी है। उसके लिए क्या चाहिए? और पावरफुल सरफ। अच्छा, आत्मा में ही खाद पड़ी है ना, और किसी को पता नहीं। कहते भी है यह पाप आत्मा बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा पुण्य आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा। तो आत्मार मध्य लेपसेप আছে বলেই তো তোমরা বলছো যে পাপ আত্মা, মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, নালে এত ক্যাটাগরি কেন আসছে? আত্মার জন্যই এত ক্যাটাগরি কেন আসছে? তাহলে বলো মহান परमात्मा, पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा। संन्यास किया हुआ है। अब आप समझाते, आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। सुना? कोई भी दुनिया में नहीं है जो आत्मा को पवित्र बना सके। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं हैं अभी वो सारे खुद ही अपवित्र है ना, तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे ना? সবাই তো নিচে নেমে গেছি না আমরা, তো বাকি কে আছে যে পবিত্র বানাবে? तो अब बाप समझाते, आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पति दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। या तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते रहते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। एक एक रकम संस्था আছে না, স্বামীনারায়ণের সংস্থা, তারপরে এই যে অনুকূল ঠাকুর, বাল ব্রহ্মচারী, ইস্কন, তারপরে ভারত আশ্রম, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সিস্টেম আছে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মন্ত্র আছে, আছে না, কালচার আছে। তো বাবা বলছে এগুলো ছোট্ট ছোট্ট मठ पंथ, क्या बोलते बाबा इसका, छोटा छोटा मठ पंथ है। ये टाल टालियां है, बड़ी बड़ी धर्म शाखाएं नहीं है, धर्म शाखाओं की भी छोटी छोटी टाल टालियां। तो ये सब हिंदू धर्मेर যেটা এখন বলছে এরা হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের টাল টালে, এরকम খ্রিস্টানদেরও আছে, এরকম মুসलमानদেরও আছে। तो ये कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। একটা কি গুরুজির নাম, চেন্নাইর পাশে কি আছে না একটা, যেখানে বেঙ্গল থেকে কেউ গেছে,
अरविंद अरविंद घोष পন্ডিচেরি, হ্যাঁ সেখানে একটা আলাদা রকম সিস্টেম আছে, আলাদা মত আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টিগ্রাল, ও আচ্ছা, তাদের তো ব্রাঞ্চ আছে এখানে বহরমপুরে। আমি গেছিলাম ওখানে, ওরাও মেডিটেশন করে চুপচাপ। तो अब बात समझाते, आत्मा को पवित्र बनाने वाला शिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्माएं कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं, तो यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है না বাবুজি। যদি মনের মধ্যে পজিটিভ থট নেই, মনের মধ্যে রামের পরিচয় নেই বা রাম কে পরমাত্মা কে তার সঙ্গে বুদ্ধির লিঙ্ক জোড়া নেই, আর যতই মুখ থেকে শব্দ উচ্চারণ করো তো লাভ তো অ্যাকচুয়াল যে যোগ, অ্যাকচুয়াল যে আছে তো মনের সংকল্প শক্তি দ্বারা আছে না, বল দ্বারা তো নেই। যেমন আমাদের ইলেকট্রিক পাওয়ার চাই, তো কি করতে হবে, ওই যে চামড়া সেটা ছুলতে হবে না, ভেতরে যে তামার তারের সঙ্গে তারকে জয়েন্ট মন্ত্র জাপ করছে, মালা জাপ করছে, তো এই জন্য তো কানেকশন লাগবে না। तो यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए, इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण को फिर उथल खाएंगे। মানে কি, এখন আমরা ব্রাহ্মণ, যে ভক্তি মার্গে তীর্থযাত্রা করে না, তখন মন্দিরের সামনে যে ডিগবাজি করে, বডির পোস্টারটা কি হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে না, একবার একদম শুয়ে আছে তারপরে ঘুরছে, ঠিক না? সেরকম অবস্থায় এখন তোমরা কোন পজিশনে, ব্রাহ্মণ, তারপরে ডিগবাজি চেঞ্জ, পজিশন চেঞ্জ, তোমরা কে যাবে, देवता। बाबा कहते फिर उथल खाएंगे। बांसुरी खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों बहुत थोड़ी बात है, बस बाप की याद में रहो। तो ज्ञानेर विस्तार यदि ना चिंता करो ना, शुद्ध আমাকে স্মরণ करो। यह भी तो बुद्धि में है बाबा, हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता न सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बचाने के लिए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते। 5000 साल तक आत्मा क्या ऊपर से आती जा रही, आ रही आ रही आ रही। इसलिए जो विश्व रूप का जो दर्शन कराया ना,
उसमें दो मुंह है, एक तरफ आ रहे हैं और एक तरफ, लेकिन जाने का गेट खुला हुआ नहीं है। इसका अर्थ है कि बाबा আমরা যে কিভাবে এলাম আর কিভাবে আমরা যাব, দুটোর অর্থ বাবা বোঝাচ্ছে। तो हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परमपिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो निराकार बाप का नाम शिव है। जीव आत्मा का बाप का नाम क्या है? हमको पता था आप यही आंसर देंगे। जीव आत्मा का बाप का नाम शिव है, ब्रह्मा। लौकिक जीव को जन्म कौन दिया? लौकिक माता पिता ना। मनुष्य आत्माओं का बाप कौन है? जीव आत्माओं का बाप लौकिक पिता, मनुष्य आत्माओं का बाप मनुष्य जाति की जो रचना का जो रचयिता जो है वो ब्रह्मा, और आत्माओं का बाप समझ में आया? तो निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। कहते शालिग्राम, आज बाबा कह रहा आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। बाबा के लिए शरीर का त्याग कोई आत्मा करती है, फिर वो आत्मा बाबा के पास पहुंचती है या दूसरा जन्म लेती है, ये सब बाबा के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बाबा तो है ही निराकार। बाबा का तो सृष्टि ही निराकार आत्माओं के साथ है। बाबा का तो पवित्रता की ताकत भरनी है, आत्माओं को शुद्ध करना है, आत्माओं में पुण्य की पूंजी भरनी है, तो सारा खेल बाबा का आत्माओं के साथ। तो बाबा है सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, अब कंप्यूटर में एक हार्डवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर का होता है। जो सॉफ्टवेयर वाला है ना, वो हार्डवेयर का काम नहीं चाहेगा, बोलेगा ये तो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, है ना। तो वो अपना वो काम प्रभावित नहीं करेगा, उसको हार्डवेयर से कोई मतलब ही नहीं है, हार्डवेयर वाला दूसरा करे। इसी तरह शरीर में कोई रोग शोक लगे तो ये डिपार्टमेंट बाबा का नहीं है, भाई डॉक्टर है इसके लिए दवाई है, लेकिन आत्मा सारा दिन बाबा आत्मा की बातें, आत्मा का कल्याण, आत्मा में क्या गुण है भरना है, आत्मा कैसे शरीर छोड़ रही है, उसको कैसे आगे जाना है, ये सारी बातें बाबा करते हैं। तो फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े सुनाएंगे, तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनको भी मालूम नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। बाबा प्रथमे कখন प्रवेश করেছে এটা নিশ্চয়ই শ্রী বাবা জানেন, কিন্তু বাবা আমাদের কাছে গুপ্ত রাখছে না, নালে আমরা সেই দিনটাকেই ধরে নিতাম, ওই দিনটাকে আমরা শিবরাত্রি রূপে পালন করতাম। কিন্তু বাবা ভক্তদেরকে এখানে একটু তাদের সঙ্গে একটু ও করেছে বাবা, যে না তোমরা যে শিবরাত্রি পালন করছো ওটাই আমার কি অবতরণের দিন না। রাত মানে পুরো সঙ্গম যুগ কলিযুগকে রাত বলা হয়েছে এখানে ওইভাবে, নাহলে আমরা তো ব্রাহ্মণ বাচ্চারা পার্টিকুলার সেই দিনটাকে রেখে নিতাম না। এখানে বাবা নির্মাণতার কাজ করেছে। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया।
ব্রহ্মা বাবার শিব বাবা এসে ওনার মুখ দ্বারা কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে, তার প্রথম দৃষ্টা কে ছিল? কে ছিল? ব্রহ্মা বাবা কি লৌকিক বৌমা। বাবার ঘরে সৎসঙ্গ চলছে, গুরু सत्संग চালাচ্ছেন, আর বাবা হ্যাঁ দ্বিজেন্দ্রদার উনকি বহু। তো বাবা নিজের কামরায় আছেন, বাবা টান হচ্ছে খুব, আর সেই সময় বাবা শিব বাবা অবতরিত হয়েছে, আর মুখ থেকে উচ্চারণ সত্য स्वरूपम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम। तो एक्चुअली तो बाबा पूर्व मुरली हिंदी से सुना लें, तो पहला वर्ड संस्कृत था, क्या था? ये भी देखो ड्रामा का कितना गुह्य राज है। बाबा ने अपना परिचय संस्कृत भाषा में दिया, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये सब बिल्कुल एक्यूरेट इसी ढंग से विजेंद्रदारी ने सुना। उसके बाद बाबा संस्कृत नहीं बोले होंगे, बस ये 3 लाइन बाबा ने बोला होगा। इसलिए भारत में ये बात आ गई है कि संस्कृत अनादि भाषा है और ये सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। लेकिन वास्तव में बाबा कहते पूरी मुरली तो फिर बाबा की हिंदी में चली, पूरा ज्ञान बाबा ने हिंदी में सुनाया, लेकिन पहला ये अपना परिचय बाबा संस्कृत में लिए थे। ये वेद में भी संस्कृत आ गया, नहीं गीता में वेदों में भी क्या आ गया? संस्कृत आ गया। और संस्कृत का जन्म एक्चुअली देखा जाए तो श्री बाबा से ही हुआ, और फिर द्वापर में साधु ऋषि मुनियों ने इसी शब्द को, भाषा को वो कर लिया। तो हिंदी और संस्कृत ये तो भारत की अपनी भाषा है ना, बाकी जो स्टेट वाली भाषा है वो तो पीछे बनी होंगी ना। तो हिंदी तो सतयुग से आई और संस्कृत फिर द्वापर से आया। तो बाबा कहते कोई तिथि तारीख नहीं, हाँ मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, तो यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे, कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि का को जन्म दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा যখন বেনারসে ছিলেন না, তখন তো ওখানে খুব বড় বড় সাক্ষাৎকার করেছেন, কলিযুগ দুনিয়ার বিনাশের সাক্ষাৎকার, সত্যযুগের স্থাপনার সাক্ষাৎকার, বিষ্ণু চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার, আত্মার সাক্ষাৎকার, পরম ধামের সাক্ষাৎকার, এভাবে তারপরে বাবা যতগুলো আমাদের এই যে চিত্র আছে, এটাও ব্রহ্মা বাবা সাক্ষাৎকারে দেখেছেন। সৃষ্টিকাল চক্র, 3 লোক বাবা দেখতেন আর ড্রয়িং করতেন। शास्त्र আছে ना যে किसको व्यास मुनि को साक्षात्कार होता था तो उसने गीता लिखी थी। इसी तरह संगम युग में भी ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया बाबा, कि वो बाबा ड्राइंग करता था, ड्राइंग करके कलर करता, दीवारों में ड्राइंग करता था बाबा। तो इसलिए ये बाबा के जो चित्र हैं, श्री बाबा ने डायरेक्ट दिखाए हैं, और आज जितने बाबा के बच्चे बने इन चित्रों से ही बने। तो कितनी शक्ति इन चित्रों में, और इसका कोई दूसरी संस्था इसका कॉपीराइट नहीं कर सकती, इसका डुप्लीकेट नहीं कर सकती। कितना बाबा के चित्र कितने बेमिसाल चित्र है। तो हाँ मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बना। नरसिंह अवतार, न दिन में आऊंगा न रात में आऊंगा, न संध्या में आऊंगा, नहीं ये सब है ना शास्त्रों में, न घर में आऊंगा न बाहर में आऊंगा, चौखट में आऊंगा। ठीक है, और क्या क्या है?
न नर में आऊंगा न पशु में आऊंगा, इसलिए नरसिंह आधा आधा। तो पाकिस्तान सिंध प्रदेश तभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने, यह भी नहीं जानते बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख बिना नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं, तो बाप कहते हैं मैं तो हूं ही निराकार। तो जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है, मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। ये भी एक वो सेकेंड, वो मुहूर्त जब शिव बाबा पहली बार आकर ब्रह्मा बाबा की त्रिकुटी का ये सिंहासन पकड़ा होगा, नहीं त्रिकुटी की सिंहासन में बैठा होगा, तो यही बाबा का क्या है, दिव्य जन्म। देह में इस मशीनरी में बैठना और फिर उसको दृष्टि को खोलना, वो दृष्टि देना। तुम बच्चों ने भी बहुत रड़ियां मारी है, हम बच्चों को भी अपने माता पिता याद आए, तुम लोगों ने कितना धक्का खाया, कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थ स्थानों में गए, कितने गुरुओं के चरण छुए। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे, कौन जो भी तुम्हारा विरोध करते हो आगे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटी जानी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाए, डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब की लड़ाई चलेगी, একদিকে ভয় পাচ্ছে মৃত্যুকে, আবার একদিকে এত বড় বড় বোমা মিসাইল বানিয়ে যাচ্ছে। बॉम्ब की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो एक बम गिरे और मनुष्य मरे। अब देखो ये तो कोरोना काल चल रहा है, तो ये बीमारी तब हम लोग सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, अभी बम का तो बाकी है आने वाला सीन अभी बाकी है। क्या राजकुमार भाई है हिम्मत सब कुछ देखने की है? सक्षम बम पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो भारत का खेल है, वो तो वंडरफुल এটা রহস্য না যে এদিকে চায়না পাকিস্তান এরা তো ভাবছে যে ভারতবর্ষের জন্য আমাদের বোমা রেডি রাখতে হবে না, ওরা তো सब प्लेटफॉर्म बानिए নিয়েছে বড় বড় বোমা, और भारत ने भी बनाया है कितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर करके, लेकिन बाबा कहते हैं भारत में एटॉमिक वॉर होना ही नहीं, जब नहीं होगा तो उनका बम का क्या होगा और भारत का बम का क्या होगा, कहाँ फटेंगे कहाँ नहीं, और भारत में होना है सिविल वॉर। अब क्या इसका क्या क्या तरीका निकलेगा इस तो बाबा जाने। तो तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, यह बेहद के बाद से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमार बार नमस्कार ये सब बोले ना, तो आमी की बोली ओम शांति, क्या बोलता बाबा, गुड मॉर्निंग, बच्चे गुड मॉर्निंग। तो यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्मा भाई भाई हो, यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है, बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है ना। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा
स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं, प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। तो जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है, तो राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नर्कवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। कहाँ रहना है? यहाँ आकर थोड़ी रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रखेंगे? सारे जिनके भाई बहने गृहस्थ में रहने वाले सभी भाग कर आ जाए तो बाबा कहाँ रखेंगे? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आस पास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। ক্যাজুয়াল কথা বলছে না যে আশেপাশে যাদের বাড়ি আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে কত টাকা তোমরা নেবে, এই জায়গাটা আমাদের চাই, তোমাদের বাড়ি আমাদের চাই, আমাদের বাবার বাচ্চারা অনেকেরা আসবে। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं है। बाबा जाने दी पैसा तो এদিকে ওদিকে চলে আসবে। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं तो बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं कितने ढेर कहाँ आकर रहेंगे, इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। तो बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। देखो जब ब्रह्मा बाबा ने ये बोला होगा शिव बाबा को, उस समय पांडव भवन कितना छोटा था। पांडव भवन में जो ओम शांति भवन नहीं था, ओम शांति भवन के पास जो सुखधाम भवन है वो भी नहीं था। उसके पास और क्या है, मम्मा जगदम्बा भवन में क्या है ना, ज्ञान विज्ञान भवन, वो भी नहीं था। इधर साइड में सदर्शन भवन, वो भी नहीं था। तो कितना छोटा सा था। तो जो बाबा का कमरा और इंद्रप्रस्थ जहाँ बाबा का भी शांति स्तंभ है वो एरिया, ये सब छोटा सा एरिया था। हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ा ना, फिर उसके बाद बन गया ज्ञान सरोवर, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद शांतिवन। ये सारी प्लानिंग तो किसके पास है? बाबा के पास थी। तो कई बार बच्चों के मन में आता है ना, बाबा इतना बड़ा देश, इतना सुंदर ये भारत देश, कहीं बाबा का हेडक्वार्टर नहीं बना, कहाँ बना? पहाड़ों पर, जंगल झाड़ियों के बीच में। तो शास्त्रों में यादगार है क्या कि पांडवों को क्या मिला था? क्या मिला था? खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ को पांडवों ने क्या बनाया था? इंद्रप्रस्थ। तो बाबा का घर क्या है? इंद्रप्रस्थ है ना, पूरा मधुबन इंद्रप्रस्थ है ना। तो वहां पर पानी नहीं निकल रहा था। कृष्ण ने पहली कुदाल चलाई थी, तो बाबा के बच्चों ने कुदाल चलाई, ब्रह्मा बाबा ने कुदाल चलाई ना, और वो खांडवप्रस्थ क्या बन गया? पूरा का पूरा एक्यूरेट यादगार किसका है? किसका है? जो भी घटनाएं हैं वो पूरा एक्यूरेट यादगार किसका है? हमारा ही तो है। तो बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, बेटे से तुम पढ़ते रहो, मन मना भाव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सत्य प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। अभी बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी बहुत रड़ियां मारी है। हम बच्चों को भी अपने माता पिता याद आए तो हम लोगों ने कितना धक्का खाया, कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थ स्थानों में गए, कितने गुरुओं के चरण छुए। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। कौन? जो भी तुम्हारे
का विरोध करते हुए आगे चिल्लाएंगे। तो बच्चे तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटी जानी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितना खर्चा कर बॉम्ब बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं, डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब बनाना तो बंद नहीं करते, बॉम्ब की लड़ाई चलेगी। একদিকে ভয় পাচ্ছে মৃত্যুকে, আবার একদিকে এত বড় বড় বোমা মিসাইল বানিয়ে যাচ্ছে, बम की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो एक बम गिरे और मनुष्य मरे। अब देखो ये तो कोरोना काल चल रहा है, तो ये बीमारी सब हम लोग सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, अभी बम का तो बाकी है आने वाला सीन अभी बाकी है। क्या राजकुमार भाई है हिम्मत सब कुछ देखने की है? सच्चम बम पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, और वो तो भारत का खेल है, वो तो वंडरफुल এটা রহস্য না যে এদিকে চায়না পাকিস্তান এরা তো ভাবছে যে ভারতবর্ষের জন্য আমাদের বোমা রেডি রাখতে হবে না, ওরা তো सब प्लेटफॉर्म बानिए दिए थे, बड़े बड़े বোমা भारत ने भी बनाया है, कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा कर करके, लेकिन बाबा कहते हैं भारत में एटॉमिक वॉर होना ही नहीं, जब नहीं होगा तो उनका बम का क्या होगा और भारत का बम का क्या होगा, कहाँ फटेंगे कहाँ नहीं, और भारत में होना है सिविल वॉर। अब क्या इसका क्या क्या तरीका निकलेगा इस तो बाबा जाने। तो तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, यह बेहद के बाद से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे हमको डाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे, इस हिसाब से बाबा हमारा क्या हो गया दादू, तो दादू की संपत्ति पर नाती का पूरा अधिकार होता है। अच्छा मीठे मीठे चिट्ठी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को शतो प्रधान बनाना है,
2 नंबर, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे, डिटेल आप लोग पीछे लिख लीजिए, जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। बाबा बोलছেন যে বাচ্চারা বাবার এই শিক্ষাকে শুধু শিক্ষা হিসাবে শুনছে না, কিন্তু সেটাকে প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপে নিয়ে আসছে, চলনে নিয়ে আসছে, কাজে নিয়ে আসছে, তারা জ্ঞান स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति स्थित हो जाচ্ছে। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। जरा प्रत्येक पॉइंट के स्वरूप पे आनंद पॉइंट रूप स्थिति स्थित होते पारबे। पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। बोलছেন যে পয়েন্টের মনন বর্ণন সোজা, কিন্তু স্বরূপ হয়ে অন্য আত্মাকেও সেই স্বরূপের অনুভব করানো, এটাই হচ্ছে আসল প্রুফ দেওয়া, বাবার জ্ঞানে চলার প্রুফ দেওয়া और साक्षात्कार मूर्त होगा। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना, तो আমরা যোগ করি, তো সাপোজ 5 মিনিট যে কোনো একটা স্থিতিতে আমাদের মন বসে আছে কিনা সেটা, হ্যাঁ, যে আমি যদি এখন পরমধামে আছি, সত্যি পরমধামে আছি, বা যদি বাবাকে আমি জ্ঞান সূর্য রূপে দেখছি, তাহলে জ্ঞান সূর্য রূপেই আমি বাবাকে দেখছি, বাবা কিরণ নিচ্ছি, তো সেখানে আমার বুদ্ধি কতটা হলচলে আসছে, কতবার আমি আমার মন বুদ্ধি আপ ডাউন হলো, তো সেটা চেক করতে হবে। যত একাগ্রতার শক্তি 30 সেকেন্ড, আবার 1 মিনিট, আবার 1.5 মিনিট, আবার 2 মিনিট, এরকম যদি বাড়াচ্ছি আমরা, না আজকে বাবার এই স্বরূপের অনুভব আমি 2 মিনিট পর্যন্ত একদম একভাবে করলাম, তার মানে একাগ্রতার শক্তিটা কি হচ্ছে, বাড়ছে। আর যদি 5 মিনিট পর্যন্ত হয়ে যায় একটা স্থিতিতে, তাহলে তার রেজাল্ট আসতে কি হবে, শুরু হয়। এইরকম से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। एवं तपस्वी जीवन, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए द्वारा अनही है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है।
तो ना अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं। मम्मा ने कभी श्रीमत में अपना मत मिक्स नहीं किया। श्रीमत में अपनी मत मम्मा ने मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ, यह मम्मा ने कभी आदेश, जो बाबा का आदेश, मेरा कुछ नहीं है, परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है। यह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा। ऐसे मम्मा के याद आए तुम लोगों ने कितना दबाया, कितने मंदिरों में गए, कितने स्थानों में हर गए, कदम श्रीमत प्रमाण उठाने आगे ना मम्मा बाबा সবাইকে পাহাড়ে নিয়ে যেত কোনো কোনো ইয়াং মেয়েরা বা মেয়েরা বা ভাইরা ভাবতো যে আমরা বাবা তো শরীরে বৃদ্ধ আর আমরা তো ইয়াং, তো আমরা একটু তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠে যাবো। বাবার আগে আগে ওরা উঠে চলছে, এটা মাম্মা ভালো লাগতো না। মাম্মা बाबा के आगे तुम क्यों चलो, ये भी मैनर्स नहीं। बाबा है, भगवान है, नहीं? ये भी कितनी बड़ी बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। बाबा जब सबको लेकर जा रहा है, बाबा सामने हो ना, हम बाबा के सामने अगर कोई बाबा से थोड़ा सा हंसी मजाक ज्यादा करता था, कोई मामा कोई पसंद नहीं था, बाबा कौन है? भगवान। बाबा के सामने कितना शांत, कितना गंभीर रहना है। बाबा के साथ चिट चैट बाबा करे, हम बच्चों के साथ अलग है, हम बच्चे क्यों करें? कितना मैनर्स, बाबा मम्मा को कितनी भावना रहती थी बाबा की, बहुत भावना। बाबा क्या है, मम्मा ने सिखाया कैसे बाबा का, बाबा का समान, ये भी छोटी बात है नहीं, नहीं बाबा भगवान है। तो ओम शांति।